अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम नया सबक पढ़ेंगे। वो दरा सफ़ा नंबर 123 है और ये मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब की जो है वो तहरीर है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं हम, ठीक है। और मुसन्निफ़ का तारुफ़, हर मुसन्निफ़ का तारुफ़ मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप कंप्यूटर पेज पर उसको तहरीर करके अलग से कॉपी पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं तारुफ़ पढ़ती हूँ। मिर्ज़ा अदीब 4 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद दिलावर हुसैन अली था। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA की सनद ली। इब्तदा में आपका रुझान शायरी की तरफ रहा, लेकिन बादअज़ां आप ड्रामा निगारी और अफसाना नवीसी की तरफ आ गए। आप अदब लतीफ़ और दीगर कई मैगज़ीनों के एडिटर भी रहे। मिर्ज़ा अदीब को 1949 में सदारती एवार्ड और 1981 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 31 जुलाई 1999 को आपका इंतकाल हुआ। तो जो भी मुसन्निफ़ हम पढ़ रहे हैं उसका तारुफ़ हम लाजमी पढ़ रहे हैं, और ऐसा इसलिए है कि जब आप इंशाअल्लाह मैट्रिक में आओगे 10th क्लास में, तो 10th क्लास में आपको बाकायदा मुसन्निफ़ का तारुफ़ ज़रूर लिखना होता है, हर मरकज़ी ख़्याल के साथ, हर सबक के खुलासे के साथ। तो इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप लोग को, ताकि आप इसके आदी हों। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कंप्यूटर पेज पर इसको तहरीर करके पहले आप टाइटल पेज बनाओगे सबक का, ठीक है। सबक का उन्वान क्या है? वो दरख्त। और फिर उसके बाद आप कंप्यूटर पेज पे मुसन्निफ़ का तारुफ़ जो है वो अच्छी राइटिंग में लिखकर, और लाइट पेपर लीजिएगा कंप्यूटर का, डार्क पेपर, रेड कलर का पेपर मत लीजिएगा। लाइट कलर के पेपर पे अच्छी तरीके से आउटलाइन करके खूबसूरत तहरीर आप करके उसको चस्पा करेंगे, सही। और हम सबक रीड करते हैं कि सबक में वो क्या बता रहे हैं। ये ख़बर हर जगह फैल गई थी कि चंद रोज़ तक उस दरख्त को काट दिया जाएगा, जो ना सिर्फ बड़ा पुराना था बल्कि बड़ा गंभीर था। कस्बे का बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी उस दरख्त की उम्र नहीं बता सकता था। उसकी वजह यह थी कि बड़े बूढ़ों ने भी अपने बचपन में उसे इसी हालत में देखा था, जिसमें 70-80 बल्कि इससे भी ज़्यादा उम्र में देख रहे थे। और किसी को भी कभी ये गुमान नहीं हो सकता था कि कस्बे का ये सबसे पुराना दरख्त 1-1.5 हफ्ते के बाद इस जगह मौजूद नहीं होगा जहाँ उसे बड़ी लंबी मुद्दत से देखा जा रहा था। कस्बे का इंतज़ाम करने वाली कमेटी दरख्त की जगह पर और उसके इर्द गिर्द दफ्तरों के लिए कई इमारतें बनाने का इरादा कर चुकी थी, और ये इमारत साजी का काम दरख्त के कट जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता था। वैसे तो इस खबर से अक्सर लोगों को अफसोस हुआ था, मगर इमरान और उसके साथी बड़े उदास हो गए थे। ख़ास तौर पर इमरान की तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो करीब हर रोज़ शाम के वक्त इस दरख्त के नीचे जाकर या तो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था या कोई किताब पढ़ता रहता था। जिस रोज़ वहाँ नहीं जा सकता था उसे दुख होता था। उसे दरख्त से ऐसी मोहब्बत हो गई थी जैसे ये दरख्त नहीं, उसका अपना साथी है जिसके बगैर उसे इत्मीनान ही नहीं मिलता। जब इमरान के चचा ने उसको रोते हुए पाया तो बड़े प्यार से बोले, देखो इमरान, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और उनके बजाय नई चीज़ें आ जाती हैं। यही दुनिया का दस्तूर है और ये कभी नहीं बदल सकता। मगर कमेटी वाले कहीं और इमारतें नहीं बना सकते? इमरान ने पूछा। नहीं बेटा, इमारतों के लिए तो बेहतरीन जगह है। कमेटी ने बड़े गौर और खौस के बाद इस जगह का इंतखाब किया है। इमरान के चचा ने उसे दिलासा दिया। जब तुम यहाँ खूबसूरत इमारतें देखोगे तो खुश हो जाओगे। इमरान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नहीं चचा जान, मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। कमेटी वालों से कहिए खुदा के लिए हमारा दरख्त ना काटें। घर के सारे बुज़ुर्गों ने इमरान को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उदासी बढ़ती ही गई। वो कमेटी के बड़े अफसर से भी मिला और मन्नत और सिमादत से उन्हें उस काम से बाज रखने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश कामयाब ना हो सकी। इमरान के अब्बा जी ने जब देखा कि इमरान को दरख्त के कट जाने पर बड़ा सदमा होगा, तो उसे कस्बे से काफ़ी दूर शहर में उसकी खाला के यहाँ भेज दिया। खाला ने उसे करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया और यूँ अपनी खाला के यहाँ रहने लगा। तो 3 हफ्ते के बाद इमरान के घर वाले वहाँ आ जाते थे
और उससे मुलाकात करके चले जाते थे। इमरान की खाला ने अंदाज़ा लगा लिया था कि कस्बे में जाकर जब वो उस दरख्त को नहीं पाएगा तो उसे शदीद सदमा होगा, इसलिए उन्होंने उसका दिल बहलाने के लिए जितने तरीक़े भी मुमकिन थे वो सब किए, और उनका नतीजा ये हुआ कि उसकी तबीयत एक हद तक संभल गई और वो अपने दोस्तों में खुश रहने लगा, ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ाई पढ़ने लगा। कॉलेज की तालीम ख़त्म करने के बाद इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने मुल्क से बाहर जाकर मज़ीद तालीम हासिल करे। इसके वालिद ने इसका इंतज़ाम कर दिया और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका के क़याम के दौरान उसे अपने कस्बे का एक पुराना दोस्त शाहिद मिल गया। बातों बातों में माजी का जिक्र छिड़ गया, और जिस वक्त शाहिद ने कस्बे के उस दरख्त का जिक्र किया जिसके साए में वो खेला करते थे, इमरान के दिल में एक हुक सी उठी और वो उदास हो गया। रात को सोने से पहले इमरान का अपना पुराना ज़माना याद आ गया, और जब उस दरख्त का ख्याल आया तो एकदम उसे यूँ महसूस हुआ कि वो अपने उस बीते हुए दौर में चला गया है और दरख्त के नीचे अपने साथियों के साथ खेल रहा है। आधी रात तक वो सो न सका और करवटों पर करवटें बदलता रहा। अमेरिका में एक बरस गुजरा, दूसरा भी गुजर गया, 2 बरस और बीत गए, और जो कोर्स मुकम्मल करने की खातिर वहाँ गया था वो उसने मुकम्मल कर लिया था। अब वो वतन लौट सकता था, वापस वतन की तरफ रवाना हो गया। इतनी मुद्दत के बाद उसने अपने कस्बे में कदम रखा तो उसे एकदम एहसास हुआ फिर इस इलाके में कदम उठा रहा है वो उसका पुराना कस्बा नहीं है। कस्बा इतना बदल चुका था कि उसे वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती थीं जो उसकी जानी पहचानी थीं और जिन देखने का वो आरज़ूमंद था। एक जगह एक पुराना मकान देखकर उसे ख्याल आया कि वो उस मकान को पहचानता है, क्योंकि ये उसके प्राइमरी स्कूल का एक चपरासी का मकान था। उसने सोचा वो दरख्त भी तो उस मकान से कुछ दूर नज़र आता था, वो कहाँ है, मगर वो कैसे नज़र आ सकता था। वहाँ तो कई शानदार इमारतें खड़ी थी। उसका दिल भर आया और जल्दी जल्दी चलने लगा। उसके साथ उसके अब्बा जी, अम्मी, चचा जी, बाजी और घर के कई अफराद भी थे। वो बातें कर रहे थे। उनके जहन में तसव्वुर भी नहीं आ सकता था कि इमरान क्या सोच रहा है, उसकी निगाहें क्या तलाश कर रही हैं। वो अपने घर के सामने पहुंच गया। वो हैरान होकर बोला, अब्बा जी, आपने नया मकान बना लिया है। उसके अब्बा भी हंस पड़े। नहीं बेटा, है तो वही मकान, अलबत्ता इसमें रद्द बदल काफ़ी हो चुका है और तुम्हारे लिए नया कमरा तामीर करवाया है। इसके अंदर जाओगे तो खुश हो जाओगे। और वाकई इमरान जब उस कमरे में दाखिल हुआ, उसके अब्बा जी ने उसके लिए बनवाया था, वो बहुत खुश हुआ। बड़ा वसी, कुशादा, खूबसूरत कमरा था। फर्नीचर भी आला दर्जे का था। खिड़कियों और रोशनदानों से ठंडी हवाएं आ रही थीं। थोड़ी देर अपने कमरे में गुजारने के बाद वो नीचे चला गया। बहुत सारे रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आ चुके थे। खाना खाने के बाद बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो रात के 1 बजे तक ख़त्म ही ना हुआ। रात 1 बजे तक ख़त्म ही ना हुआ। इमरान बेटा, अब जाकर सो रहो, थके हुए हो। इमरान ऊपर चला गया। अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं, मेरी कितना खूबसूरत कमरा बनवा दिया है। उसके जहन में ख्याल आया। वह दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा करने लगा। पता नहीं क्या बात थी कि उस वक्त उसे अपने पुराने दरख्त का ख्याल बार बार आ रहा था। लगता था जैसे वो अपने उस दरख्त के नीचे गहरी ठंडी छाँव में बैठा है, और कभी यूँ लगता था कि दरख्त की शाखें उससे प्यार करने के लिए उस पर झुक सी पड़ी हैं। कभी उसे ये एहसास होता था कि वो दरख्त पर बैठी हुई चिड़ियों का खुश नवा नगमा सुन रहा है। ये नगमा उसे बड़ा प्यारा लगता था, और तन्हाई के लम्हों में जब ये नगमा सुनता था तो उसकी अजीब कैफियत हो जाती थी। उस वक्त भी उसकी अजीब कैफियत हो गई थी। वो सुबह देर से जागा और नीचे जाने का इरादा कर रहा था कि उसके अब्बू ऊपर आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर सुबह खैर। कमरा पसंद आया बेटा? बहुत पसंद आया अब्बा जान, कुशादा खूबसूरत है, पर अब्बा जान एक बात समझ नहीं सका। इमरान ने कहा। वो क्या बात है इमरान? इमरान ज़रा रुको और फिर कहने लगा, अब्बा जान, मैं अमेरिका में 4 बरस रहा। दरख्त की याद कभी कभी वहाँ भी आ जाती थी, मगर अब्बा जान रात तो मुझे बारहा ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल मेरे करीब है। उसकी शाखें मेरे सर के ऊपर चारों तरफ फैली हुई हैं, जैसे मुझे प्यार कर रही हूँ। मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ है। इमरान के अब्बा मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, मोहब्बत बेजान चीज़ों से भी करो तो वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती हैं। वो दरख्त काटा गया था, उसकी लकड़ी नीलाम हुई थी,
मैं भी उस लकड़ी का कुछ हिस्सा ले आया था और तुम्हारे कमरे में वही लकड़ी इस्तेमाल हुई है। वो दरख्त तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते थे। ये अल्फाज सुनकर इमरान की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और एहसान मंदी के थे। पढ़ा बच्चों, आपने कितना ज़बरदस्त सबक था। मिर्ज़ा अदीब ने जो है वो एक दरख्त की कहानी हमें जो है वो सुनाई है और बताया है कि मोहब्बत अगर आप किसी बेजान चीज़ों से भी करते हैं तो उसका बदला नतीजे मोहब्बत ही मिलता है। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ बरकरार या क़ायम तो नहीं रह सकती। इस दुनिया का ये उसूल है कि जो आया है उसे जाना है, ठीक है ना। यानी कि फ़ना हर चीज़ को हासिल है, कोई बाकी रहने वाली कोई चीज़ तो है ही नहीं, चाहे वो बेजान चीज़ें। और दरख्त तो बेजान है ही नहीं, दरख्त तो जानदार होता है, दरख्त तो जानदार होते ना, तो दरख्त तो बेजान ही नहीं होते। जितनी मोहब्बत हम दरख्त से करते हैं दरख्त भी उतने ही हमसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि इस तरह एक माली से पूछिए आप, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, वैसे ही जो माली होता है वो भी दरख्तों को उसी तरीके से पालता है। जब छोटे होते हैं तो उन्हें पानी देता है, उनकी हिफाजत करता है, फिर वे तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो माली और दरख्त का रिश्ता भी बहुत मजबूत और गहरा होता है। फिर दरख्त के नीचे बैठने वाले लोग, रहने वाले लोग, उससे फ़ायदा हासिल करने वाले लोग और उसको फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग, फ़ायदा पहुंचाने वाले यानी उसको पानी देने वाले लोग, तो वो सारी यादें इंसान को रहती हैं, ठीक है ना। तो मिर्ज़ा अदीब ने जो बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पर सबक दिया है कि हमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है, एक बात ये। और दूसरी बात ये भी इसमें बताई गई है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। माँ बाप से इंसान इतनी मोहब्बत करता है, ठीक है, लेकिन एक वक्त आता है कि माँ बाप भी छोड़कर चले जाते हैं। ये इस दुनिया का उसूल है। ये एक बहुत तल्ख़ हकीकत है कि माँ बाप से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद नहीं चाहती कि हमारे वालिद साहब या हमारी वालदा हमारी नज़रों से दूर हों या उनका इंतकाल हो। लेकिन फिर इस दुनिया का उसूल है कि चीज़ों का जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और माँ बाप भी चले जाते हैं, उनका भी इंतकाल हो जाता है और उनकी जगह फिर हम अपने बच्चों में इतने मगन हो जाते हैं कि फिर हम उन्हें याद तो करते रहते हैं लेकिन वो हमारे सामने नज़रों के नहीं होते, ठीक है। तो मोहब्बत का सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। चीज़ें चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, वो तो आनी जानी शय हैं, लेकिन मोहब्बत ख़त्म होने वाली शय नहीं है। कितने ही बूढ़े माँ बाप हो जाएं, हम उनको चाहते हैं, और अगर अल्लाह ना करे जिसके माँ बाप चले जाते हैं तो वो फिर खबर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो माँ बाप से, दादा दादी से, सब ये सारी क्या चीज़ इसमें जा रही है, मोहब्बत आ रही है। हमें इससे क्या पैगाम मिल रहा है कि मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। इंसान ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो परवान चढ़ती रहती है। माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, औलाद अपनी औलाद से करती है और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर हम बाद में सुनते हैं कि हमारे आबा व जब दरख्त की कहानी को देख लीजिए, इस दरख्त को देख, इतना बूढ़ा हो गया था दरख्त, लेकिन जाहिर है उसको काटना तो था। तब्दीलियाँ तो आएंगी ना, किसी बूढ़ी चीज़ को या किसी ओल्ड शे को हम लेकर तो नहीं बैठ सकते। तरक्की तो हमें करना है, आगे तो हमें बढ़ना है, तो तरक्की तो करनी थी। उस गांव में भी ज़ाहिर तरक्की आई, उस कस्बे में भी तरक्की हुई, कस्बा बदला, इमारतें बनी, तो चीज़ें तो हटती हैं, लेकिन एक उसूल जो हमेशा कारफरमा रहता है वो है मोहब्बत। चाहे वो जानदार चीज़ें हों चाहे वो बेजान चीज़ हो, तो हमें उनसे मोहब्बत करते रहना चाहिए, दरख्त भी लगाने चाहिए, ठीक है, और जो है उसको परवान भी चढ़ाना चाहिए। और एक बात याद रखनी चाहिए कि मोहब्बत हमें करनी ही चाहिए, मोहब्बत का उसूल हमें अपनाना चाहिए। हमें हमारे दिल में दर्दमंद दिल होना चाहिए। हम चीज़ों से ही मोहब्बत करें, हम इंसानों से ही मोहब्बत करें, तो उसका जो है हमें सिला भी मिलता है और जो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलता है। अब दरख्त था, दरख्त तो खैर जानदारी होते हैं, वो तो कट गया, लेकिन इमरान के दिल में उसकी ऐसी मोहब्बत थी कि वो अमेरिका चला गया, पढ़ लिख कर आ गया, वो दरख्त बाकी ना रहा, लेकिन जहन में तस्वर बचपन की यादें नहीं ख़त्म होती, वो प्यारी बातें नहीं ख़त्म होती, वो सारी यादें उसे आ रही थी, सब कुछ उसे याद आ रहा था। और फिर उसकी वजह क्या थी कि अब उस दरख्त की लकड़ी को उसने इस्तेमाल किया, है ना, उस दरख्त की लकड़ी कारामद साबित हुई। जब तक कोई भी चीज़, इतनी दरख्त तो इतने कारामद होते हैं, वो सारी ज़िंदगी आपको देखें फ़ायदा ही देते हैं, उनके पत्तों से, उनकी छाल से, सबसे आप फ़ायदा उठा रहे होते हो। आखिर जब ख़त्म भी हो जाते हैं तो हम उनकी लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि कितना घना साया देते हैं ना मोहब्बत का, घना, बेहद इतना घना साया कि जो ख़त्म ही नहीं हो सकता।
तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए और हमें भी अपने चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने वालिदैन से मोहब्बत करनी चाहिए और अपनी जो है हर चीज़ से मोहब्बत से उसको रखना चाहिए। इस सबक में मोहब्बत का दर्ज दिया गया है। मिर्ज़ा अदीब की जो सारी कहानियाँ हैं उसमें कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई लेसन ज़रूर मौजूद है, जिसको पढ़ के जो हमें काफ़ी जो है वो अच्छा लगता है और कहानी की सूरत में पेश करते हैं। एक कहानी उन्होंने पूरी बयान की और फिर हमें बताया। ठीक है बच्चों, इसकी अगले सब तमाम मशक़ी काम अल्फाज मायने हम अगली क्लास में करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।